आज हम थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है इंग्लिश में अल्फाबेट्स, जो आप अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी ये जरूरी है कि मैं आपको बिगिनिंग से बताऊं, यानी शुरू से हर चीजें बताऊं। तो एक बार देखते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं ये आपको पता ही होगा। तो ये हैं, देयर आर 26 लेटर्स in English alphabet. ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लेटर्स कौन से हैं। तो आपको पता ही होगा कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इनको आप यदि गिनोगे तो आपको ये 26 मिलेंगे। देयर आर 26 लेटर्स का मतलब होता है 26 लेटर्स होते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट, का मतलब हुआ अंग्रेजी के अल्फाबेट में। ओके। अब इसमें से दो चीजें होती हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट्स। कैसे पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनको छोड़कर ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ दिया जाए तो जो भी बाकी चीजें बची हुई हैं तो ये होते हैं 21। ठीक है। यानी ये वाला बी, सी, डी, ई को छोड़ दिया, एफ, इस ढंग से जेड तक हमने लिख दिया। तो ये 21 हो गए। ये हैं कॉन्सोनेंट्स। फिर दूसरी चीज होती है वावेल। कैसे पढ़ते हैं? वावेल। ठीक है। ये है कॉन्सोनेंट। पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। ये कॉन्सोनेंट्स हो गया, ये वावेल। वावेल हो गए 5। फिर ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब इसी में एक बात और भी होती है, वो होती है सेमी वावेल। सेमी वावेल का मतलब हुआ, इसको पढ़ते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल का मतलब हुआ हाफ वावेल। तो हाफ वावेल कौन है? इसमें से ये जो डब्लू है और वाई, इन दोनों को सेमी वावेल कहते हैं, डब्लू को और वाई को। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनको सेमी वावेल क्यों कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इनको सेमी वावेल क्यों कहते हैं। तो हम देखते हैं वाई को सबसे पहले। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं इंग्लिश में जिसमें से वाई डबल ई के बराबर हो जाता है। जैसे जब हम लिखते हैं STORY, तो इसको पढ़ते कैसे हैं? हम कहते हैं ये है स्टोरी, जिसका मतलब होता है कहानी। तो यहां आप देख रहे होंगे कि जो वाई है ये डबल ई जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, यानी व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर वावेल माने हुए हैं। और भी ऐसी कई जगह आपको मिलेगा जहां पर वाई वावेल जैसा बिहेवियर शो करेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सेमी वावेल है। ऐसे ही डब्लू का हाल है। डब्लू भी जैसे WINDOW,
अब इसका यदि हम प्रोनाउंसिएशन देखें, जिसका मतलब खिड़की होता है, तो प्रोनाउंसिएशन में विंडो, अब इसको हम विंडोवर नहीं बोलते, ठीक है, जिसका मतलब होता है खिड़की। तो यहां पर जो लास्ट वाला डब्लू है, ये हमारा सेमी वावेल है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन 1, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वॉवेल्स। आपको सारे वॉवेल्स लिखने हैं। नंबर 3 है, राइट द कॉन्सोनेंट्स। इसके बाद नंबर 4 है, which two letters are सेमी वॉवेल। उसका मतलब ये हुआ कि कौन से दो लेटर सेमी वॉवेल हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज थी जो आपने पढ़ लिया। अब आपको इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो लेटर है, लेटर को हम करेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर को हम करेक्टर भी बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं, तो ए एक करेक्टर है, या ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, या फिर बी एक करेक्टर है। तो बात समझ में आ गई होगी कि करेक्टर प्रोनाउंस करते हैं, चैरेक्टर नहीं, ध्यान रखना, करेक्टर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको लेटर पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि इंग्लिश, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं या 26 करेक्टर्स होते हैं, और उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब एक और चीज आती है अगली, वो होती है वर्ड। वर्ड वर्ड का मतलब होता है हिंदी में शब्द। अच्छा, ध्यान रखना, एक और इंग्लिश से दूसरा इस टाइप का भी स्पेलिंग होती है, BIRD, लेकिन ये बर्ड है, बर्ड, जिसका मतलब चिड़िया होता है, ठीक है। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, अंतर है। तो हम अभी वर्ड देखेंगे। वर्ड होता है कि करेक्टर्स मिला दिए जाएं, लेकिन उसकी कुछ मीनिंग हो, ऐसे नहीं कि मनमानी मिला दे। जैसे हमने लिख दिया कि PEN, इसकी कुछ मीनिंग है? हाँ, इसकी मीनिंग है, ये पेन, इसका मतलब वो लिखने वाला पेन हो गया। हिंदी में हम उसको कलम कहते हैं, हिंदी जरूरी नहीं जानना इसके, ठीक है। पेंसिल, तो ये भी एक करेक्टर है, सॉरी एक वर्ड है जिसकी मीनिंग हो, लेकिन हमने ऐसा लिख दिया, यदि RASLA, अब आपसे पूछा जाए कि ये कोई वर्ड है, तो आप बोलोगे रसला, ये क्या होता है? रसला कुछ नहीं होता, तो ये एक वर्ड नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वर्ड के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि पहला, तो ये हो सकता है एक या एक से अधिक करेक्टर होने चाहिए। तो वर्ड में दो बातें आपने सीखा, तो हम उसको बोलते हैं वर्ड की प्रॉपर्टीज। तो वर्ड में दो चीजें होनी चाहिए, एक, पहली चीज होती है वन, और हम अगले पेज पर लिखते हैं इस चीज को। तो वर्ड में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि वन और मोर लेटर्स होने चाहिए, और दूसरी चीज है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी इसके कुछ मीनिंग भी हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, ठीक है। जैसे हमें वन
करेक्टर वाला, वन लेटर वाला एग्जांपल लेते हैं। ए का मतलब होता है एक, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दिस इज ए बुक, जब हम बोले दिस इज ए बुक, तो इसका मतलब यहाँ पर यह एक किताब है, ठीक है। और एक से अधिक तो हो ही सकते हैं कुछ भी, जैसे हमने लिखा वन, तो ये भी एक वर्ड है, इसका मतलब भी एक ही होता है। जैसे वन मैन आर्मी, एक आदमी की सेना, एक आदमी की सेना, ये हम बाद में पढ़ेंगे कैसे होता है। तो ये आपके समझ में वर्ड भी आ गया। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो हम बात करते हैं सेंटेंस की। हिंदी में हम इसको बोलते हैं वाक्य, लेकिन हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है वो हम जाने। तो सेंटेंस में होता है, दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रिडिकेट। किसी भी सेंटेंस में दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, और फिर दूसरी चीज होती है उसके बारे में जो कुछ कहा जाए, उसके बारे में जो कुछ कहा जाए। जैसे हम कहते हैं रवि गोज टू स्कूल, मतलब हुआ कि रवि स्कूल जाता है। इसमें से सब्जेक्ट हो गया रवि, ये हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला ये हो गया, और बाकी ये जो भी लिखा हुआ है ये हो गया क्या, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इसको पढ़ें कैसे, प्रीडिकेट। ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में दो चीजें कंपलसरी हैं, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा प्रेडिकेट होना चाहिए। वो हम देखेंगे कि कुछ जिनमें हम ऑर्डर देते हैं उसमें से सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। जैसे हम किसी को बोलते हैं कम इन, कम इन, अंदर आ जाओ, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है तुम के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम अंदर आ जाओ, तो इसलिए इसका सब्जेक्ट जो होगा वो होगा यू। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हम इसके बारे में और देखते हैं। जैसे हमने लिखा शीला रन्स फास्ट, मीनिंग हुई शीला तेज दौड़ती है। इसमें से शीला हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। बात तो समझ में आ गई होगी। एक दूसरा सेंटेंस, गो आउट, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं बाहर जाओ, तो इसमें से आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर में सब्जेक्ट हो जाएगा, आपको अपने से लिखना पड़ेगा कि ये यू के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जेक्ट की हमने थोड़ी सी दो स्पेलिंग छोड़ दी है, तो ये यू के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। और प्रेडिकेट तो ये पूरा ही पूरा है, आपको दिख ही रहा होगा, प्रेडिकेट गो आउट ही हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और देखते हैं, इट रेन्स। यहाँ पर एस क्यों लगाते हैं इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी केवल इतना देखते हैं। इट रेन्स का मतलब होता है बारिश होती है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे ये है
इट रेन्स। तो सब्जेक्ट हो गया इट, और रेन्स हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ये है, क्वेश्चन पहला ये है कि व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ ए वर्ड। मतलब होता है कि वर्ड में दो चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वर्ड के बारे में। जब हम कोई कहते हैं कि ये वर्ड है, तो वर्ड में क्या दो चीजें होनी चाहिए, कौन सी दो चीजें, कौन सी दो चीजें वर्ड होने के लिए जरूरी है। हमने बताया था आपको कि वो कौन सी दो चीजें होती हैं, तो मैं यहां पर फिर से नहीं बताऊंगा, ये तो आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ वर्ड्स के आप एग्जाम्पल देंगे और उनकी मीनिंग भी लिख सकते हैं। अगला है, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस के दो भाग कौन से हैं। सेंटेंस के, सेंटेंस मतलब वाक्य के दो भाग कौन से हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, और इसके अलावा इसके बाद है अगला, कैन ए सेंटेंस, कैन सेंटेंस बी विदाउट सब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि क्या कोई वाक्य बिना सब्जेक्ट के हो सकता है। क्या कोई वाक्य बिना सब्जेक्ट के हो सकता है। इसके आगे दिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, टेल या राइट सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। इन सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। पहला है कम आउट, दूसरा डोंट रन फास्ट, मीनिंग होगी तेज मत दौड़ो। तीसरा, शी स्लीप्स, वह सोती है। अगला, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। ठीक है, गार्डन तो आपको पता ही है। अगला, आई डोंट नो
दिस क्वेश्चन। मुझे यह क्वेश्चन पता नहीं है। कुछ और है आपके लिए सेंटेंसेस। आई विल कम टुमारो। मैं कल आऊंगा। आपको याद होगा दो टाइप वर्ड्स होते हैं कल के लिए। एक जैसे एक पीछे वाला कल और एक इस तरफ वाला। तो जो बीता हुआ होता है वो उसको हम बोलते हैं यस्टरडे, और ये जो आगे की तरफ आता है वो होता है टुमारो। ठीक है, हम यहाँ हैं तो हमारे से ये आगे और ये पीछे। तो जो पीछे वाला होता है वो होता है यस्टरडे, और जो आगे की तरफ होता है वो होता है टुमारो। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, इसको अगला सेंटेंस दे देते हैं। शी विल एंजॉय द पार्टी। वह पार्टी में मौज मस्ती करेगी। ये कैसे लगाते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिक चीजें पहले जान लें। अगला है दे आर रनिंग। इसका मतलब हुआ वे दौड़ रहे हैं, तो यहां भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको पता करना है। और अगला सेंटेंस है माई ब्रदर केम। मेरा भाई आया। यहाँ भी सब्जेक्ट ब्रदर पता करना है, सॉरी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता करना है। और लास्ट सेंटेंस समीर इज प्लेइंग गेम्स। यहां पर भी आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की बातें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।